को देखो, थियोरम्स ऑन एरिया का एक्सरसाइज 14 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पैरेललोग्राम्स। टू इक्वल पैरेललोग्राम्स करने का मतलब है जो पैरेललोग्राम बनेंगे उनका एरिया इक्वल होंगे। फिर से समझिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बनाए, इसका मीड पॉइंट ले लेते हैं, अपोजिट साइड्स का मीड पॉइंट जो है वो ले लिए और जो लाइन सेगमेंट इन दो मीड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम बनना, फर्स्ट पैरेललोग्राम और ये सेकंड पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया सेम होगा। नाम दे दो ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ई और एफ जो है मीड पॉइंट्स है ए बी और सी डी का। और यहाँ पर जो पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम ए डी एफ ई और दूसरा पैरेललोग्राम ई एफ सी बी, ये दोनों का एरिया सेम है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है अपने पास, तो शुरू करते हैं यहाँ पर गिवन से। गिवन क्या है, लेट कर लेते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ, कौन सा साइड का मिड पॉइंट्स है, ए बी और डी सी। ए बी एंड सी डी इसका मिड पॉइंट है, ओके। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी एफ ई इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी बी, ओके। ई एफ सी बी, ये प्रूफ करना है, समझ में आया। तो हम लोग प्रूफ में आते हैं। सिर्फ एक थ्योरम है, उस थ्योरम से ही प्रूफ हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। प्रूफ थ्योरम क्या है, आप लिखेंगे वी नो that the parallelograms having equal base, दो अलग अलग पैरेललोग्राम जिसका बेस इक्वल हो, सेम बेस वाला अलग है लेकिन यहाँ इक्वल बेस, उसी से सेम बेस वाला जो थ्योरम है उसी से यहाँ पर इक्वल बेस का थ्योरम को लाया गया। तो पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल बेसिस एंड between the same parallels, ठीक है, have equal area, उनका एरिया इक्वल होगा। तो हियर, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, इस फिगर में देखो, ये पैरेललोग्राम में डी एफ बेस है और एफ सी बेस है, ये दोनों इक्वल बेसिस है और ए बी और डी सी के पैरेलल है, ए बी और डी सी के पैरेलल है, यानी सेम पैरेलल्स के बीच में ये पैरेललोग्राम 1 और पैरेललोग्राम 2 है, समझ में आया। तो जब सेम पैरेलल्स के बीच में है, बेसिस भी इक्वल है, क्यों बेसिस इक्वल है, एफ इज द मिड पॉइंट, सो डी एफ एंड एफ सी इक्वल हो गए, ओके। एंड इक्वल बेसिस है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, सो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम हो जाए, सिंपल। हियर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, डी सी या सी डी, ओके। दिस इंप्लाइज डी एफ और एफ सी इक्वल हो गया, यहाँ लिखेंगे डी एफ इक्वल टू एफ सी, बेसिस आर इक्वल, ओके। सो यहाँ लिखो, सो पैरेललोग्राम, नाम जो है पैरेललोग्राम का ए डी एफ ई एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी बी हैव इक्वल बेसिस and they lie between same parallels के बीच में, पैरेलल्स कौन है, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी। सो बाय थ्योरम से हमें क्या मिला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी एफ ई इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ई एफ सी बी, हेंस प्रूव्ड, ओके। समझ में आ गया।